हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, हेल्दी होगे एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट कि डिस्क्रिप्टिव में क्या कुछ कैसे करना है, मैंने कैसे तैयारी की थी और उनको टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही है, टाइप करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है, कैसे कुछ क्या करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखना। भले ही आप 1.5x या 2x पे देख लो, लेकिन पूरी वीडियो देखना सो दैट आपको सब चीजें अच्छे से पता चल जाए। ओके, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो होता है हमारा, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से हम मेंस को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे इनपुट्स डाल सकते हैं। मतलब ये फ्री के नंबर होते हैं, मैं ये मानती हूँ। आईबीपीएस पीओ मेंस में जहां ये 25 नंबर का आता है, वहीं एसबीआई पीओ में इसका वैल्यू है 50 मार्क्स। 50 मार्क्स बहुत होते हैं। लाइक कट ऑफ ही जा रही है इन दिनों 75-80 के अराउंड, बस इतनी ही कट ऑफ जाती है मेंस की। तो अगर उसमें से इतना बेहतरीन पोर्शन आपको डिस्क्रिप्टिव में मिल रहा है, तो आई थिंक आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव में करो। और उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा रास्ता है जो मैंने चूज किया था और जिसकी वजह से मैं लगातार काफी मेंस मैंने क्लियर किए हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मेनली मेंस में देखने को मिलते हैं, पीओ मेंस में देखने को मिलते हैं आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ। तो क्लर्क मेंस में हमें डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना होता है, सिर्फ पीओ मेंस में लिखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, हमें इसमें लिखना क्या होता है। बेसिकली हमें 2 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने पड़ते हैं आउट ऑफ 3। तो एक हमें लेटर लिखना होता है, एक ऐसे लिखना होता है, जिसकी चॉइसेस हमें 3-3 क्वेश्चन की दी हुई होती है। आगे चल के मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे लेटर में और टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे ऐसे में, और कैसे आप उनकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको वहां पे जाके अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, मतलब लिखना वगैरह, और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी नहीं है और आप सोचते हो कि हम कैसे डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो आप ये वीडियो जरूर पूरी देखना, क्योंकि इसके बाद आप में अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और आप में ये वो होगा कि मैं कर सकता हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम लेटर की। तो लेटर जो कि हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, एक तो फॉर्मल होगा, 1 या 2 फॉर्मल होंगे एंड एक इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंशिएट होता है ये मैं बता देती हूँ। फॉर्मल हम किसी बिजनेस में, बैंक ब्रांच में लिखना है, किसी ऑफिशियल पर्सन को लिखते हैं तो वो फॉर्मल में काउंट होता है, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह को लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल में काउंट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि जब भी आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिले, मैंने जो किया था, मैंने फॉर्मल लेटर्स की ही प्रैक्टिस सबसे ज्यादा की थी, क्योंकि फॉर्मल में हमारी जो परफॉर्मा है उसके मार्क्स हमें मिल जाते हैं और वो हमें थोड़ी सी मेहनत पहले ही कर लेनी है सो दैट वहां पे हमें परफॉर्मा के तो पूरे मार्क्स मिले। वेयर एज इनफॉर्मल में एज सच कोई परफॉर्मा नहीं होता है, तो वहां मार्क्स ना मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमें मार्क्स लेने हैं ना कि देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अगर आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में से चॉइस मिले तो मेरा सजेशन यही रहेगा, और मैंने खुद ने भी यही किया था, मैंने फॉर्मल लेटर्स की प्रैक्टिस की थी। तो अब मैं बताती हूँ आपको फॉर्मल लेटर्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर बात करूँ लेटर की, तो लेटर में हम लोगों को फिक्स परफॉर्मा हमें याद करके जाना है। ये एक एग्जाम्पल है मेरे नोट्स का। मैंने ये पूरा लेटर, आप देख सकते हो, पूरा का पूरा लेटर मैं घर से याद करके गई थी। ठीक है, वहां जाके मुझे बस टॉपिक पढ़ना था और वो यहाँ पे जो बीच में लाइन मेंशंस है वहां पे वो पुट इन करना था। इसकी फोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो मैंने एक रैंडम एड्रेस अपने अकॉर्डिंग बना लिया था और ये भी सोचा था कि अगर वहां पे एड्रेस मेंशन होगा तो मैं उसको चेंज कर दूंगी, बट फॉर माय कन्वीनियंस मैं एक एड्रेस अपना रैंडम याद करके गई थी सो दैट मुझे वहां पे फटाफट टाइप करना रहता है। इवन बिफोर मेंस, मैं जो प्री और मेंस का टाइम पीरियड होता था रिजल्ट आने के बाद, उस बीच में इस पैटर्न को, इसी ही लेटर को मैंने इतनी बार लैपटॉप पे और अपने कंप्यूटर पे टाइप किया था कि मुझे लगभग सब चीजें याद हो गई थी। तो वहां पे कम टाइम में अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको टाइप क्या करना है, तो आप लेटर में से जो टाइम बचाओगे वो आप ऐसे को दे पाओगे। तो इस चीज का परफॉर्मा या तो मैं इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट पे, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप उतना चीज
यहीं से पढ़ के जाओगे। बीच में जो भी लाइन होगी सब्जेक्ट की और जो भी बीच में बचा हुआ होगा वहां पे आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग फिल करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि लेटर किस किस के लिए आ सकते हैं। तो बेसिकली मैंने 2 लेटर की प्रैक्टिस की थी, एक बैंक मैनेजर को और एक एडिटर को। तो ये दोनों लेटर आने ही हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक वहां पे जो आपको सुटेबल लगे आप वो कर लेना। तो बैंक मैनेजर को जब हम लिखते हैं, मतलब बैंक को लिखते हैं लेटर, तो कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एटीएम कार्ड इशू करना हो सकता है, या फिर एटीएम मशीन वर्क नहीं कर रही है उसके लिए हो सकता है, या फिर आपका कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ इससे रिलेटेड भी हो सकता है। देन वी हैव कि मतलब वेरियस टाइप के हो सकते हैं। सेकेंड चीज एडिटर, लेटर टू एडिटर हम इसमें न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं। ये मोस्टली सोशल इश्यूज से के आसपास घूमता है, जिसमें हम एडिटर को अपना कोई टॉपिक उसके न्यूज़पेपर में पोस्ट करने के लिए ये लेटर लिखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं पीओ मेंस की, तो इसमें आपको 30 मिनट्स मिलते हैं टू टाइप वन लेटर एंड 1 essay। तो अगर आपको कोई चीज अगर पहले से ही याद है तो आप विद इन 5 to 6 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर सकते हो वहां पे टाइप करके, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो हम ऐसे को दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा बड़ा भी होता है और पूरा हम यहाँ से नहीं करके जा सकते बिकॉज वो काफी डाइवर्स टॉपिक्स वाला होता है। ऑल्दो मैंने भी उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी जो कि मैं आगे इस वीडियो में शेयर करूंगी, बट फिर भी ऐसे के लिए जितना टाइम हम छोड़ पाए और फिर बाद में जितना एक बार गो थ्रू हो पाए कि हमने कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं की है, स्पेलिंग एरर तो नहीं की है, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो चलो अब बात करते हैं ऐसे की। ऐसे की हम बात करें तो ऐसे जो होते हैं वो, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी और मैं बहुत कंफ्यूजन में थी कि मैं ऐसे का क्या करूं, मतलब वहां पे कोई भी रैंडम टॉपिक आ जाएगा तो कैसे मैनेज होगा टाइम, मैं कैसे वहां पे हैंड टू हैंड सारी चीजें लिख पाऊंगी, ये सारी चीजें 10 तरीके के थॉट्स मेरे दिमाग में थे। तो मैंने बस एक सिंपल सी चीज सोची कि वहां पे मुझे 3 या 2 ऐसे में से एक ऐसे चुनना होगा। तो जो चीज मैंने नोटिस की थी वो ये की थी कि जो सोशल इश्यूज होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड एक ऐसे हमेशा आता है, हमेशा। सोशल इश्यूज हो गए, फॉर एग्जाम्पल जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, पॉवर्टी हो गई, और क्लीनलीनेस हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कटे छटे टॉपिक्स होते हैं जिनसे रिलेटेड पक्का ही एक टॉपिक आ ही जाना है। तो मैं ये नहीं कह रही कि अब इनके सारे ऐसे आप याद करने बैठो या फिर इनके ऐसे लिखो, नहीं। इसमें आपको वहां पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको ऐसे में बेसिकली घर से खुद से क्या प्रिपरेशन करके जानी है। तो सबसे पहले ऐसे में आपको लिखने हैं कोट्स, लाइक जो भी मैंने टॉपिक्स बताए, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, एजुकेशन, इनसे रिलेटेड आपको एक एक कोट लिख लेने हैं और किसने वो कोट दिया है वो आपको याद कर लेना है। कोट लिखना है और जो जिसने वो कोट दिया है उनका नेम, ठीक है। अब क्या होगा, आपका ऐसे आएगा एग्जाम में, मान लीजिए जेंडर इनइक्वालिटी पे हो गया। हमको जो फॉर्मेट फॉलो करना है ऐसे में वो होगा इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन का, ठीक है। तो जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे उस टॉपिक को, तब आपको ये कोट वहां फर्स्ट लाइन में ही मेंशन कर देना है। जब आप फर्स्ट लाइन में ही ऐसा कुछ कोट मेंशन करोगे तो इस कोट को डालते ही एक तो आपको वहां पे बैठे बैठे कॉन्फिडेंस आएगा कि वाओ मैं ये टॉपिक से ये कोट डाल रहा हूं। सेकेंडली एग्जामिनर अगर जो कंप्यूटर रीड कर रहा है तो एज इट इज वर्ड देख के वो भी फुल मार्क्स देगा, एंड अगर कोई वहां पर्सन चेक करते हैं उसको तो उनको भी काफी अच्छा लगेगा क्योंकि वहां पे कोट डला हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाला थिंग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हमें जो ऐसे में ध्यान रखना है वो है ऐसे का फॉर्मेट। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इस टाइप का हमको फॉर्मेट लेकर चलना है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता ही दिया कि आप किसी कोड से स्टार्ट कर देंगे और उसका बेसिक चीज आइडिया जो है वो आप इंट्रोडक्शन में दे देंगे। देन आती है बॉडी। बॉडी में हम क्या बात करें, सारे सोशल इश्यूज हैं, हम लोगों को बॉडी में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या किया था, मैं सोच के गई थी कि अगर मुझे बॉडी में कुछ भी नहीं आ रहा है तो मैं क्या करने वाली हूँ, 4 पैरामीटर्स पे सोचने वाली हूँ कि इस टॉपिक का क्या इम्पैक्ट होगा। मेरे पैरामीटर्स थे सबसे पहले सोशली,
इस चीज का सोशली क्या इम्पैक्ट हो रहा है या होता आया है, वो सब चीजें। सेकंड है इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली किसी भी सर्टेन टॉपिक का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। थर्ड है वर्ल्ड वाइड, एंड फोर्थ है पॉलिटिकली। ऐसे करके आप अपने पैरामीटर्स बना सकते हो कि उस सर्टेन टॉपिक का किन किन चीजों पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा या फिर क्या हिस्ट्री रही है उसकी। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे। ट्रस्ट मी, हम सबके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बट हमें वहां एट द मोमेंट याद नहीं आता है। तो उस चीज के लिए मैंने ये पैरामीटर सेट कर लिए कि अगर मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं इस पैरामीटर पे वहां पे लिख दूंगी। ठीक है। लास्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको एक न्यूट्रल सा स्टेटमेंट देना है कि विद ऑल दीज ड्रॉबैक्स एंड ऑल दीज शॉर्टकमिंग्स और वट एवर अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव मिस्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन वी कम टू दिस पॉइंट। ठीक है, उसमें आपको नॉर्मली कंक्लूड करना होता है, तो वो आप कर ही सकते हो। इसी के साथ होता है हमारा ऐसे का टॉपिक भी खत्म। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप लेटर और ऐसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, वहां पे आपको राइटिंग स्किल्स कैसे आएगी। आई होप आपको इस वीडियो ने काफी हेल्प की हो, काफी इनसाइट्स आपको इस वीडियो से मिली हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि मैंने कुछ भी नॉलेजेबल थोड़ा सा भी शेयर किया है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज मैं भी काफी मेहनत करती हूँ, मैं अपनी इनसाइट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है जेन्युइन है तो प्लीज करिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं लगता तो नो प्रॉब्लम। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।